नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी शस्त्र इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रामजीत शर्मा आपको आज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता क्या है और उसका यूजेज क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक टॉपिक हमारे पास में होना चाहिए। जब तक हमारे पास में स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होगा तब तक हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक होने के बाद में फिर हम इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इससे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं, आजकल कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चला हुआ है कि लोग क्या करते हैं कि एक फिशबोन डायग्राम निकाल के और उसमें ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वो वैलिड तरीका नहीं है। जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तब तक हम अपने कॉज और रूट कॉज पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बन जाएगा उसके बाद में हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे। इससे मेजरली तीन इसके पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें स्पेसिफिक टॉपिक पता होना चाहिए, हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें ध्यान रखना है कि हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तीसरा, जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी और कॉज निकल के आ जाएंगे तो उनका वेरिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम किसी गलत कॉज को चूज कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा कॉज एजिटेट रह जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए वेरिफिकेशन हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर के बीच का रिलेशनशिप है, और इसको हम फिशबोन डायग्राम, इशिकावा डायग्राम, ट्री डायग्राम, रिवर डायग्राम आदि नामों से भी जानते हैं। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कॉज को हमेशा राइट साइड में लिखना है, और सेकेंडरी कॉज मोर इंपोर्टेंट है प्राइमरी कॉज। इसमें दो कॉज होंगे, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। तो सेकेंडरी कॉज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको हमें जरूरी लिखना है। मैं आपको बता दूंगा, ये एक एग्जांपल है हमने एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि राइट में हमने प्रॉब्लम लिखी हुई है और इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं। टॉपिक में हम क्या करते हैं, राइट साइड में लिखेंगे, और कैटेगरी, जो ये कैटेगरी बनाई हुई है, पीपल, एनवायरनमेंट, मेथड, मशीन, ये इनको क्या बोलते हैं, हम इसको कैटेगरी बोलते हैं। और ये जो कैटेगरी होती हैं इसको हम जरूरी नहीं है कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये एक स्पेसिफिक वर्ड चला हुआ है इसी को ही लिखें। इसको ये डिपेंड करता है कि जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद में उनमें से हमारे कौन कौन से टॉपिक निकल के आते हैं, वो टॉपिक निकल के बेस पे हम ये कैटेगरी बनाएंगे। इसमें क्या है कि हमने एक प्राइमरी कॉज की अगर मैं बात करूं, जैसे मेथड में बात करूं, तो हमने लिखा हुआ है हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या है, ये प्राइमरी कॉज है। और इसमें दूसरा निकला हुआ है रिकॉर्ड फाइंडिंग, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कॉज। जब तक हम सेकेंडरी कॉज नहीं लिखेंगे तब तक हम एक्चुअल कॉज पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें सेकेंडरी कॉज भी इसमें लिखना है। अगर हम बात करें सबसे इसके हिंट क्या है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसको पहले स्पेसिफाई करें। दूसरी अगर हम बात करें तो फिर उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथोडोलॉजी करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या करेंगे कि हम 5 से 7 आदमियों की एक टीम बनाएंगे, सीएफटी टीम। उस सीएफटी टीम ही डिसाइड करेगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है। उसमें क्या होता है कि हम जितने भी हमारे सीएफटी मेंबर्स होते हैं उन सब से उनकी ऑब्जर्वेशन ली जाती है। ऑब्जर्वेशन कैसे ली जाती है, उनको सीटिंग पे, चेयर्स पे बैठा दिया जाता है, और एक बार में एक ऑब्जर्वेशन एक मेंबर दे सकता है, फिर दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा, ऐसे ही वो चेन चलती रहेगी। जब तक सारी ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाएंगी जब तक हम अपने एक पेपर में नोट करते रहेंगे। सारी ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, एक पेपर में नोट कर लेंगे। और ये हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो उसमें प्रॉपर, करेक्ट, ऐसे वर्डों का हमें यूज नहीं करना है।
प्रॉपर इज इम्प्रॉपर, करेक्ट इज इनकरेक्ट। हमें स्पेसिफिक वर्ड का यूज करना है, तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हमारे कॉज आइडेंटिफाई हो सकते हैं। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि मशीन टूल प्रॉपर, क्लैंप प्रॉपर की कोई क्या वैल्यू है, हो सकता है कि मेरी नजरों में प्रॉपर की वैल्यू अलग हो, आपकी नजरों में प्रॉपर की वैल्यू अलग हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आज बहुत गर्मी है, हो सकता है मुझे गर्मी लग रही है, आपको गर्मी नहीं लग रही है, मेरे लिए गर्मी है, आपके लिए गर्मी नहीं है। अगर हम इसी वर्ड को बोलें कि आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हो गया कि एक स्पेसिफिक सेंटेंस हो गया, वो 30 डिग्री आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो इसलिए हमें प्रॉपर, करेक्ट, ओके, एनजी ऐसे वर्डों का हमें यूज नहीं करना है, हमें स्पेसिफिक वर्ड का यूज करना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कितना। हमें क्वांटिटी पता होना चाहिए, सब जो भी हम उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो भी हम कॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि हमें क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है कि इन्होंने नहीं नहीं इस तरह की क्वालिटी से दिया है, ये नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि बहुत सारे कॉजों को एक लिस्ट बना लेनी है, उसका लिखते रहना है। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको लिखने के बाद में, सबसे पहले लिस्ट बनाने के बाद में, फिर हम उसको एक कैटेगरी डिसाइड करेंगे। उस कैटेगरी के बेस पे हम कैटेगरी जब निकल के आ जाएगी तो फिर फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन किस बेस पे कर सकते हैं, या तो हमारे पास में पास्ट का डाटा होना चाहिए। अगर हमारे पास में पास्ट का डाटा नहीं है तो हम फ्रेश का डाटा इकट्ठा करेंगे। अगर फ्रेश का डाटा नहीं है तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट के लिए हम बहुत सारे टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, चेक शीट या अदर टू डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं, उससे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें निकल के आएगा कि ये वैलिड कॉज है या वैलिड कॉज नहीं है। अगर वो उसके एक्सपेरिमेंट हमारा नहीं निकल के आता है, ओके आता है उसके बेस पे, तो हमारा वो वैलिड कॉज नहीं है, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसलिए हमें जितने भी कॉज हम आइडेंटिफाई करेंगे उन कॉज का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, किसी एक्स प्रॉब्लम की हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे 25 पॉइंट्स निकल के आए। तो इनका क्या किया, फिर हमने कैटेगरी बना ली। आप इसको कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और इसमें हमें मेजर जो सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखना है सेकेंडरी एक्सिस का, जो पहले भी मैंने बताया था। इसमें सेकंड जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसमें सेकेंडरी एक्सिस हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है, तभी जाके उसका पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम का कॉज क्या है। इसके बाद में इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए एक सिंपल हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। और इसके बेस पे आपने कौन सा टूल यूज किया, आप वहां पे टूल लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें क्या किया, वाई वाई एनालिसिस किया है, स्कैटर डायग्राम का यूज किया है, हमने 2 टूल इसमें यूज किए हैं। आप जो टूल सूटेबल होगा हम उस टूल का यूज करके उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। हम जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर के आएं, और आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। धन्यवाद।